एसआईआर का लगातार विरोध कर रही ममता बनर्जी ने कल पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बीजेपी की नींव हिला दूंगी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बीजेपी कोई कमज़ोर नहीं है कि उसकी नींव वो हिला दें, बोल दें और वो हिला देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक समझदार और एक संवैधानिक मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको संवैधानिक तरीके से बात करनी चाहिए। अगर एसआईआर किसी असंवैधानिक तरीके से हो रहा है तो उनको तथ्य और सत्य के साथ आज देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जब कपिल सिब्बल देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझा रहे थे कि एसआईआर से क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो कल्याण बनर्जी को भी खड़े हो जाना चाहिए था और ममता बनर्जी का खुद एक पिटिशनर बन करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी चाहिए थी कि भाई उनके राज्य में एसआईआर के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये उनको बताना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि अगर एसआईआर इतना ही हानिकारक है तो उनके पॉकेट वोट घुसपैठिया आकर बॉर्डर पर भीड़ लगा करके पंचायती कर रहे हैं क्या, या अफ्तार खा रहे हैं? आपको पता है, सबको पता है कि 4.5 दिन मैं पश्चिम बंगाल में थी और 4.5 दिन में जो जीरो ग्राउंड पर मैंने देखा, राजरहाट और से लेकर के पार्क सर्कस से लेकर के पोर्ट एरिया से लेकर के दिनाजपुर से लेकर के मुर्शिदाबाद से लेकर के आधे से ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और राजरहाट तो आधे से ज्यादा खाली हो गया है, चिनार पार्क खाली हो गया है। पोर्ट एरिया में जो भगदड़ मचा है वो ये साबित कर रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं वो अब फड़फड़ा रहे हैं कि भाई मुझे बांग्लादेश वापस भेज दो। तो जब खुद बांग्लादेशी खुद रिटर्न हो रहे हैं, खुद मीडिया को फेस करके कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बार पंचायत इलेक्शन में वोट दिया, उन्होंने 1 बार कॉरपोरेशन में वोट दिया, उन्होंने 2 बार विधानसभा में वोट दिया, उन्होंने 1 बार लोकसभा में वोट दिया, लेकिन अब एसआईआर आ रहा है, हमको जेल नहीं जाना है, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, हम अपने बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। तो चोर तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने चोरी किया, तो ममता बनर्जी बचा किसको रही हैं? जो चोर है वो तो खुद बॉर्डर पर बैठ करके एक्सेप्ट कर रहा है और मीडिया के सामने कर रहा है, मीडिया के कैमरे पर कर रहा है, खुद कह रहा है कि बचपन में हम आए थे, जवान हो गए हैं, लेकिन अब एसआईआर के जो प्रोसेस है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हमको जेल जाना पड़े, इसलिए हम रिटर्न जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी बचा किसको रही है, ये तो पहले ममता बनर्जी बताएं। देखिए, मुसलमान हम लोग भी हैं और हमारा पूरा परिवार जो है वो कुछ महाराष्ट्र के वोटर हैं, कुछ दिल्ली के वोटर हैं, मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ। तो मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो मैं अभी 4.5 दिन के लिए गई थी, तो मैंने अपना फॉर्म भरा, मैं फॉर्म भर करके आई, मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट, अपने बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के सारी चीज़ें मैं वहाँ पर दे करके आई। मेरे वोटर आईडी कार्ड में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मिस्टेक्स थे, मेरा एड्रेस मिस्टेक था, मेरा डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक था, मेरा नाम मिस्टेक था, वो सारी चीज़ें मैंने एसआईआर के फॉर्म में सब कुछ विद प्रूफ अपना जमा करके आई हूँ। तो मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे तो कोई खतरा नहीं है एसआईआर से। मुझे पता है कि भाई मैं अगर सही हूँ और मैं इस भारत की नागरिक हूँ और मैं पश्चिम बंगाल राज्य की वोटर हूँ, तो मुझे डर किस बात का है? भागेगा वो जो बांग्लादेशी, उसी का वोट भी कटेगा और वोटर आईडी कार्ड भी कटेगा। ममता बनर्जी ने कल अपनी रैली में कहा कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूँ तो मैं कोई भी पश्चिम बंगाल से निकाल कर नहीं फेंक सकता है। फेंकने की जरूरत ही नहीं है ना, ममता बनर्जी को ये हाथ मैला करने की जरूरत क्या है? एक तो देखिए, एक एग्जाम्पल निकालते हैं कि 5 करोड़ घुसपैठियां हैं, तो 5 करोड़ में से तो 1 करोड़ खुद ही जाकर के बॉर्डर पर बैठ गया है, उनको अपना हाथ मैला करने की जरूरत नहीं है। बाकी 4 करोड़ अगर मोर और लेस है तो उसको एसआईआर, कुछ भय से भाग रहे हैं, कुछ डर से भाग रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से भाग रहे हैं, और कुछ जो एकदम जड़ गाड़ कर बैठे हैं, या उनके मंत्रालय में, ममता बनर्जी के मंत्रालय में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में अगर कोई पाकिस्तानी है, अगर कोई पेशावरी है, अगर कोई बांग्लादेशी है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो भागेगा नहीं। तो एसआईआर काफ़ी है उतारने के लिए। कह रही हैं कि हमारी पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं कर रही, विरोध इस बात का है कि जल्दबाजी में ये प्रोसेस किया जा रहा है। उनके पार्टी के तमाम नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है, लेटर लिख दिया है चुनाव आयोग। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी तक ममता बनर्जी किसी भी तथ्य और सत्य के साथ नहीं खटखटाई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आज अभी थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल साहब जब 42 मिनट
तक देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को समझा रहे थे एसआईआर के डिसएडवांटेजेस, तो उसमें कोई भी याचिका पश्चिम बंगाल से या सामने नहीं आई है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक लेटर जरूर लिखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को भी लिखा है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है, देश के राष्ट्रपति को भी लिखा है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि कैसे गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को यह अधिकार देता है कि वो स्क्रूटनी कर सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने भी ऑपरेशन पुशबैक किया था। इंदिरा गांधी जी ने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लेकर के नेशनल प्लेटफॉर्म तक ये कहा था कि जो घुसपैठियां हैं उनको जाना पड़ेगा। और जल्दबाजी में तो कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से सुविधा से पूरा वक्त ले करके बीएलओस को अपॉइंट करके एक एक चीजें देख करके सब कुछ हो रहा है। अभी देखिए आज का एक रिपोर्ट है 2 घंटे पहले का कि नियरली 14 लाख एसआईआर फॉर्म आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल। तो ये तो बहुत आराम से हो रहा है। देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया जब होती है, एक कानून के तरीके से और देश के संविधान के तरीके से जब कोई प्रोसेस होता है तो वो जल्दबाजी में कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर ममता बनर्जी के पास कोई प्रूफ है कि जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत एसआईआर कर रहा है, तो उस प्रूफ को लेकर के वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में कूच कर सकती हैं। मैम, आज जैसे कि आपने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकती हैं, पर उनकी कई पार्टी के नेता जो हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ममता बनर्जी के एसआईआर के विरोध को लेकर, तो ये विरोध ज़्यादा इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बिहार में जो रिजल्ट आया उसको लेकर भी बार बार पे राहुल गांधी से लेकर जो तमाम ममता बनर्जी की भी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हर जगह पर बीजेपी अब एसआईआर की वजह से जीत रही है। तो क्या यही बड़ा कारण है कि 2026 में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं हार का डर है, इसीलिए विरोध किया जा रहा है एसआईआर का कि कहीं बिहार जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में भी ना हो जाए? देखिए, एसआईआर होता या ना होता, इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकती हैं, किसी हाल में नहीं बन सकती हैं। आप पश्चिम बंगाल अगर जाएंगी, वहाँ के एक पनवाड़ी की दुकान से लेकर के आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी एंटर करेंगी, वो इतने परेशान हो चुके हैं, तोलाबाजी, लूट खसोट, रेप, उसके बाद फिर चिटफंड, उसके बाद फिर घर में एक पेंट कराओ तो पैसे दो। मतलब टीएमसी का जो दबंगई चल रहा है वो एग्जैक्ट वैसा ही चल रहा है जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, एग्जैक्ट वैसा ही दबंगई चल रहा है। और कोई भी संवैधानिक व्यक्ति, वोटर, कोई भी कानून को फॉलो करने वाला वोटर ये दबंगई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रही बात कि राहुल चाचा गांधी जी जब ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन जब एसआईआर के विरोध में देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पहुंचे थे, तो क्या वो सत्य और तथ्य के साथ पहुंचे थे? नहीं, थपेड़ खा करके आना पड़ा था। तो ममता बनर्जी को यह समझ में आ रहा है कि जनता उनके विरोध हो चुकी है, ममता बनर्जी को यह समझ में आ रहा है कि वोटर उनके विरोध हो चुके हैं, और उनको यह भी समझ में आ रहा है ये जो 21% या 22% जो डेटा पर, जो ब्लूप्रिंट पर उनके वोट से उनकी सरकार नहीं बन सकती है। उनको 2021 तक ये बात पता थी कि घुसपैठिया वोटर्स को मिला करके ऑलमोस्ट 42.7% वोटर उनके पॉकेट वोटर थे, और एसआईआर की वजह से जो बंगाल के 21 और 22% मोर देन वही सिर्फ उनके पॉकेट वोटर बचेंगे। पहले क्या था 2021 में, वो सिर्फ 15% के लिए इलेक्शन लड़ रही थी। अब क्या है कि उनको हड्डा हड्डी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको टक्कर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए उनके मुंह से चीखें निकल रही हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार लोगों की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी एसआईआर को रोकना चाहती हैं और उन अवैध लोगों को वापस बसाना चाहती हैं जो बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं, तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये लोगों की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रही है। आई डोंट थिंक कि अभी राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देश का कानून, देश का संविधान, देश की सुरक्षा एजेंसी और देश का सरकार, मुझे लगता है कि काफ़ी है कि अगर वहाँ पर जो भी जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पर घुसपैठियाओं को जिस हिसाब से फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए देश की सुरक्षा एजेंसी और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। हम इंदिरा गांधी की सरकार नहीं चला रहे हैं, या मोदी जी का नाम इंदिरा गांधी नहीं है जो इमरजेंसी लगा दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और डेमोक्रेटिक कंट्री को एक डिक्टेटरशिप कंट्री या एक डिक्टेटरशिप स्टेट बना दिया जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने जो किया है वो मोदी जी कभी नहीं कर सकते।